नमस्कार जी, मैं ईश्वर केवलवानी बोल रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो शेयर की हैं जेपी इशू को लेकर। आज मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल भाषा में वो बातें रखना चाहता हूँ जो 23 फरवरी को एनबीसीसी ने कुछ होम बायर्स के साथ वेबिनार मीटिंग में कही हैं। वो जो बातें कही हैं उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं मेन पॉइंट्स को ही क्या कहते हैं एक एक करके लूँगा। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बोला एनबीसीसी के ऑफिशियल्स ने कि वो वेट कर रहे हैं इसकी सुप्रीम कोर्ट जल्दी वर्डिक्ट दे देगा, और वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट शायद उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज की थी अपने आरपी में वो सब ऑब्जेक्शन रिमूव कर देगा, ये उनकी ऐसी आशा है। और दूसरा पॉइंट ये भी था कि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बिड सबमिट की थी वो बिड एनसीएलटी ने कुछ मॉडिफाई कर दी थी। वो मॉडिफाई उसने इसलिए की थी कि इनकी बिड जो थी वो नॉन कंप्लायंट आईबीसी थी। ठीक है, अब उसके बाद ये पॉइंट रेज किया जाए, कुछ होम बायर्स ने पूछा कि अगर आपको 750 करोड़ जो जेल ने सबमिट कर रखे सुप्रीम कोर्ट में वो अगर आपको नहीं मिलते तो उस कंडीशन में आपका क्या रिएक्शन होगा। तो उस पर एनबीसीसी के ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि अगर 750 करोड़ उनको नहीं मिलते हैं तो वो डेफिनेटली अपने आप को हैंडीकैप महसूस करेंगे और उनको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आएंगी। प्रैक्टिकली ही सेड कि उनको 750 करोड़ तो मिलने ही चाहिए, उसके बगैर वो नहीं कर पाएंगे काम। अब मैं यहाँ पे ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि ये 750 करोड़ जल ने सबमिट किए थे, ये पैसा जिल का नहीं है। यहाँ पे एक टिप्पणी और भी सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कही गई थी कि ये पैसा तो जिल का है ही नहीं, तो ये पैसा आपको क्यों मिलेगा एनबीसीसी को। ये बातें सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान भी हुई। अब इसके बाद कुछ होम बायर्स ने ये कहा कि अगर चलो आपको 750 करोड़ अगर नहीं मिलता तो उस केस में आप कैसे करोगे काम। तो उसमें एनबीसीसी के ऑफिशियल्स का जवाब काफी हाफ हार्टेडली था, बहुत कंफ्यूजिंग था। उन्होंने ये कहा कि उस केस में फिर होम बायर्स और एसोसिएशन थोड़ा सोचे कि वो कैसे इसका हल निकालेंगे, या फिर वो कंपनी जिल लिक्विडेशन में जा सकती है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमको पजल कर रहे, कंफ्यूज कर रहे, और शायद कुछ हद तक हमको हमारे अंदर डर भी पैदा कर रहे हैं कि लिक्विडेशन हो जाएगा या आप 750 करोड़ एक्स्ट्रा होम बायर्स ही हमको दे। ये पॉइंट भी क्लियर होके निकल के आया है उस 23 फरवरी की वेबिनार मीटिंग में। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कुछ होम बायर्स ने कि आप कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर देंगे अगर मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कल मिल जाता है आपके फेवर में। इस पर उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 3 महीने लगेंगे कंपनी को टेक ओवर करने में, उसके बाद 2-3 महीने और लगेंगे, हम फिर वो इंस्पेक्ट करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट क्या है, और उसमें ही मान लो हमें लगा कि कहीं कोई फॉल्ट है, टेक्निकली फॉल्ट है या बिल्डिंग पुरानी हो गई है, तो उसमें भी उन्होंने काफी हमको डर जताया एनबीसीसी ने। कहने का मतलब ये कि उनको काम मिलने के बाद भी कम से कम 5-6 महीने तो जेस्टेशन पीरियड है ही, ये भी साफ साफ ये निष्कर्ष निकल के आया। उसके बाद कुछ होम बायर्स ने पूछा था कि उनसे कि आपके जो बैंकर्स का लोन है उसको आप कैसे चुकाओगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो जिल के लैंड पार्सल्स हैं उनको हम मोनेटाइज करेंगे, और मोनेटाइज करने में 4 साल 5 साल 3 साल भी लग सकते हैं। अब इन सब बातों से ये साफ निष्कर्ष निकल के आता है कि एनबीसीसी के पास अपने फंड्स नहीं है लगाने को। वो प्योरली 750 करोड़ जो जेल ने डिपॉजिट किए हैं, जो जेल का पैसा है ही नहीं, उस पर हेविली डिपेंडेंट है। 750 करोड़ नहीं मिलते तो वो होम बायर से एक्स्ट्रा पैसा निकालने की बात भी कह रहे हैं, और समय तो उनको बनाने में 3.5 साल 4 साल वो लगेगा, जो उन्होंने अपने प्लान में सबमिट कर ही रखा है वो सारी बातें तो उसके अंदर उन्होंने फिर से रिपीट की हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनबीसीसी ने जो रेजन प्लान सबमिट किया था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान अपने रिटर्न सबमिशन दी, और जो अब उन्होंने वेबिनार मीटिंग में कही है, वो बिल्कुल सेम है। वो कहीं भी 1 इंच भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, कहीं पे भी वो 1 इंच भी नीचे नहीं आ रहे, और बिल्कुल उनका एटीट्यूड रिजिड है, और ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पास अपने फंड्स नहीं है। तो मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फ्लैट की करीब 6,500 करोड़ है,
and you do not want to invest a single penny and you want to complete the whole project. और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जब हम लोग एनपीसीसी को वोटिंग कर रहे थे तो ये बात भी छुपाई थी कुछ लोगों ने कि उसने ये नहीं क्लियर किया एनपीसीसी ने कि वो 750 करोड़ नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये काफी चीजें कंफ्यूजन है, पजल है। अब आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि क्या हमने एनपीसीसी को जो चुना वाज इट ए राइट चॉइस और नॉट। ये मेरे ख्याल से होम बायर्स अब थोड़ा सा कूल माइंड से सोचे और उस पर विचार करें। आज मैं इस वीडियो में खाली एनपीसीसी की इसी पोर्शन को डिस्कस किया है, फिर मैं अगले वीडियो में और चीजें भी आपके साथ ऑनेस्टली और कैंडिडली शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।